हेलो फ्रेंड्स। चलिए आज डिस्कशन करना था, बहुत सारा वीडियो बनाने की इच्छा हुई। बिल्कुल डिटेल में आज थोड़ा डिस्कशन करेंगे। मैं कैसे देखता हूँ इंडेक्स को, हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं अपने लेवल्स को, वो भी एडवांस में जितना हो सके उतना। और कैसे हम मॉनिटर करते हैं। एक्चुअली क्या होता है, मॉनिटरिंग इज़ मोर इम्पोर्टेंट। आज भी मैं कोई ऐसा टारगेट ले लो, स्टॉप लॉस ले लो, 10-20 पॉइंट वाली वो वाली बात नहीं करूँगा दोस्तों। मैं मार्केट को रीड करना सिखाऊंगा। जैसा कि इस वीडियो का टॉपिक है कि हाउ इंस्टीट्यूशंस आर मैनेजिंग एंड मेकिंग थिंग्स इन मार्केट। टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा दोस्तों। अगर आप पहली बार आए हो दोस्तों तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। और भी बहुत सारे वीडियोस आएंगे। मैं पूरी वो इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेटेजीज बताऊंगा जिसमें डेटा, प्राइस एक्शन, और मार्केट में लिमिट बायर सेलर कहाँ पर एग्जॉस्ट करेंगे, कहाँ पर एब्जॉर्ब करेंगे, यानी कि कहाँ पे सेलर ज़्यादा एक्टिव रहेंगे, बायर एक्टिव रहेंगे, और कैसे आप मार्केट के प्राइस मूवमेंट को पहचान पाएंगे दोस्तों। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि बड़े जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ये अलगोज, बड़े अलगोज होते हैं इनके। ना तो ये कोई चार्ट पैटर्न देखते हैं, ना कोई कैंडल स्टिक देखते हैं, ना कुछ भी देखते हैं। ये देखते हैं प्राइस। प्राइस जानने के बहुत सारे तरीके होते हैं। मूविंग एवरेजेस भी होते हैं, बट वो थोड़े लैगिंग होते हैं। विश्वसनीय होते हैं डेफिनेटली, बट थोड़े लैगिंग हो सकते हैं। उससे भी और एडवांस में अगर जाते हैं तो दोस्तों डेरिवेटिव्स का डेटा, और उसके बाद आएगा आपका ऑर्डर फ्लो। एंड कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है दोस्तों जो आप बहुत ही आसानी से पता कर पाएंगे। इंटरेस्टिंग है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा। उसके लिए जस्ट मैं एक बार ब्रीफिंग दे रहा हूँ आपको, समझ लीजिए मैं क्या बताने वाला हूँ आपको। तो इस तरह से आप सीखेंगे आगे। स्टेप बाय स्टेप बात करने वाला है। तो अब हम बात करें सबसे पहले निफ्टी की। दोस्तों मैं जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, हालांकि मैं रात को 2 बजे कर रहा हूँ, मुझे अहमदाबाद जाना है, इसलिए मैंने सोचा फटाफट रिकॉर्ड कर लेता हूँ। 2 घंटे के लिए गई सोना। तो ये आज सैटरडे हो गया, बट मैं फ्राइडे फ्राइडे 27 की हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी की। और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, मैं आपको कैसे कैसे कहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे रहा था कि कहाँ पर क्या सेलर आ गए, बायर आ गए। ठीक है। तो दोस्तों, ऑर्डर फ्लो जो चार्ट होता है, ये चलता है फ्यूचर पे। अब जो ऑर्डर फ्लो पहले से यूज़ करते हैं उनको बहुत ही मज़ा आने वाला है। जो नहीं यूज़ करते प्लीज़ इसको सीखने की कोशिश करिए दोस्तों। सारे वीडियोस मैंने बना रखे हैं। और जो ऑलरेडी ऑर्डर फ्लो और मार्केट प्रोफाइल्स, और खास करके ऑप्शन चेन, देखिए काफ़ी लोग ऑप्शन चेन को इस्तेमाल नहीं करते। मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा भाइयों से कि ऑप्शन चेन की इन्फॉर्मेशन जरूर सीखिएगा। मैंने आपके लिए बहुत सारा कंटेंट बना रखा है। बिना ऑप्शन चेन के वो मज़ा नहीं आएगा जो हम और भी तरीके से पता करते हैं। डेफिनेटली ये बहुत ही मतलब ज़रूरी है। इसमें कैसे देखेंगे, मैं एक एक करके आपसे स्टेप बाय स्टेप करूँगा, स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करूँगा। आपको ना दोस्तों थोड़ा, मैं भी खुद एग्जॉस्ट हो गया हूँ, बट ठीक है। देखिए ये निफ्टी है। ठीक है, हम जो ऑप्शन बायर्स और सेलर्स ज़्यादातर प्राइस ट्रैक करते हैं, मोस्टली वो इस प्राइस पे करते हैं। ये है स्पॉट का चार्ट। और हम देखते हैं ऑर्डर फ्लो पे फ्यूचर एक्टिविटी। देखिए दोस्तों, फ्यूचर और ऑप्शन, इन दोनों को आप अलग अलग प्राइस को देखेंगे। फ्यूचर डेफिनेटली, फ्यूचर शॉर्ट लॉन्ग दोनों होता है, और ऑप्शन के अंदर कॉल पुट प्ले किए जाते हैं। अगर आप कोई भी प्राइस देखेंगे ऑप्शन चेन से देखी जाएगी तो वो स्पॉट प्राइस को कंसिडर करी जाएगी। और अगर आप ऑर्डर फ्लो की बात करेंगे तो वो आपको ऑर्डर फ्लो की प्राइस फ्यूचर की करी जाएगी। दोनों में डिफरेंस होता है दोस्तों। अगर आप ऑप्शन प्लेयर हैं, चाहे बायर हो सेलर हो, आपको इस प्राइस को ट्रैक करना ज़्यादा ज़रूरी होगा कंपेयर टू फ्यूचर। बट हाँ, फ्यूचर और भी इंपॉर्टेंट दोस्तों इसलिए होता है कि फ्यूचर डायरेक्शन डिसाइड करता है कई बार। बिकॉज अगर मैं निफ्टी की बात करूँ दोस्तों, तो निफ्टी के अंदर कंपोनेंट्स होते हैं 50। और निफ्टी इट्स सेल्फ है बिग स्टॉक। यानी निफ्टी 50+1 यानी कि हो गया निफ्टी 51 मेरे हिसाब से। तो जहां तक मैं वॉल्यूम टर्नओवर की बात करूं दोस्तों, तो निफ्टी अपने आप में बहुत ही बड़ा स्टॉक है। आजकल ये मिथ ज़्यादा हो गया कि कंपोनेंट चलाते हैं, ऐसा नहीं, कंपोनेंट भी चलाते हैं, बट निफ्टी इन सबसे ज़्यादा पावरफुल स्टॉक है। निफ्टी इन सबसे ज़्यादा पावरफुल स्टॉक है। तो मैं मानता हूँ कि निफ्टी का ही उतना वेटेज है जितना अलग अलग स्टॉक का होता है। निफ्टी मेजर, निफ्टी और बैंक निफ्टी दे आर पावरफुल इंडेक्स, तो इनके टर्नओवर वॉल्यूम सबसे ज़्यादा होता है। और दोस्तों एक चीज़ बताता हूँ, सबसे ज़्यादा वॉल्यूम्स इन इस इंडियन मार्केट में अगर आता है तो वो सिर्फ निफ्टी में आता है, सबसे नंबर 1, बिकॉज दिस इज मदर इंडेक्स। एंड सेंसेक्स उसके बाद, देन बैंक निफ्टी, आईटी, बैंक निफ्टी वगैरह। ठीक है दोस्तों। तो अब हम बात करेंगे एक एक करके स्टेप बाय स्टेप की। देखिए दोस्तों, आज क्या हुआ मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा। मैं आपको टेलीग्राम के कुछ स्क्रीनशॉट शेयर करूंगा। जैसे मार्केट खुला दोस्तों, मैंने यहाँ पे 188 मिनट लगाया। अब ये 188 मिनट क्या होता है, उसके लिए मैं आपको छोटा सा पहले इसका ब्रीफ दे देता हूँ ताकि आपको आसानी हो समझने में। देखिए 188 मिनट रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ, इस तरह से, यानी डे फर्स्ट एंड डे सेकंड हाफ, फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ, दो कैंडल मिला के एक दिन बनता है इंडेक्स का। उसी तरह से आप देखेंगे दोस्तों, एक दिन, 2 दिन, यानी कि आप देखेंगे आप फ्राइडे, थर्सडे, वेडनेसडे, ट्यूसडे एंड मंडे। अब आप में से जो मार्केट प्रोफाइल समझते हैं उनको ये पता चल जाएगा कि ये जो इनिशियल बैलेंस है, ये जो वीकली इनिशियल बैलेंस है,
मार्केट बहुत ही बुलिश है दोस्तों, बिल्कुल आप जानते हैं इस चीज़ को। निफ्टी में काफ़ी बुलिशनेस देखी जा रही है। आप देख रही है निफ्टी का डे हाफ का चार्ट है। अब मैं डे हाफ को इंपॉर्टेंस क्यों देता हूँ दोस्तों, कि आप देखेंगे मार्केट कई बार जब साइडवेज होता है या रेंज बाउंड होता है या कंसोलिडेट करता है, तो वो इनिशियल बैलेंस के अंदर ही करता है। अभी इनिशियल बैलेंस के लिए आप मेरी बुक पढ़िएगा, मेरी वेबसाइट पर जाके बहुत डिटेल में उसके सामने समझाया हुआ है। तो मार्केट मेजरली अपने इनिशियल बैलेंस को करता है प्ले, हाई लो ऐसे करके वो कंसोलिडेट भी करता है, वो ब्रेकआउट भी देता है। दोस्तों जिस तरह से डेली का इनिशियल बैलेंस होता है, यानी फर्स्ट 1 आवर का हाई और लो इनिशियल बैलेंस, इतना समझ लीजिए आप। जिसको अगर इनिशियल बैलेंस का मालूम नहीं है, उनको सिर्फ ये समझना है कि फर्स्ट 1 आवर का हाई एंड लो। ठीक है दोस्तों, तो अब ये वीकली इनिशियल बैलेंस भी माना जाएगा इस तरह से। अब ये वीकली कैसे, देखिए ये वीकली प्रोफाइल बन गई है। मेरा वीकली वैल्यू एरिया हाई ये वाला पॉइंट है, ये वाले ये पॉइंट्स यहाँ पे जो दोस्तों आप देख रहे हैं, ये एकदम सिंगल प्रिंट अनफिनिश्ड ऑप्शन की तरह है। अब मार्केट ने दोस्तों यहाँ से ब्रेकआउट दिया है, वीकली ब्रेकआउट आया है निफ्टी में, जो आप देख पा रहे हैं थर्सडे और फ्राइडे के दिन आपको इस तरह से देखना है। अब फ्राइडे क्या हो दोस्तों, मार्केट गैप अप खुला। ठीक है, हम वापस फ्राइडे पे आएंगे। तो दोस्तों आप इस तरह से आप वीकली प्रोफाइल देख सकते हैं। समझ गए होंगे आप, वीकली प्रोफाइल देखना बहुत ज़रूरी है। वीकली डेवलपमेंट से आपको प्राइस के आइडियाज़ होंगे और आपको आसानी से पता रहेगा कि मुझे इस सपोर्ट एरियाज पे बाय करना है, या पे मुझे, या इस रेजिस्टेंस पे आने के बाद मुझे सेल करना है। ठीक है, जैसे आप नए लोग हैं तो प्लीज़ आप जाके मेरे वीकली एनालिसिस चेक करिएगा, इंट्राडे कमेंट्री बिल्कुल देखिएगा, साथ में वीकली एनालिसिस देखिएगा। बिल्कुल हम प्रिसाइसली डॉट टू डॉट रहने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों जब मार्केट खुला, खुलते ही मैंने बोला शॉर्ट कवरिंग दिख रही है। अब शॉर्ट कवरिंग क्या हुई दोस्तों, कि जिन्होंने शॉर्ट्स बना रखे होंगे उन्होंने एग्जिट करना चालू किया। मार्केट फर्स्ट हाफ में बहुत ही अच्छी तरह चल रहा था, बिल्कुल आप देखेंगे फर्स्ट क्लास तेजी थी। अगर मैं निफ्टी का ये वाला चार्ट लगाता हूँ दोस्तों, तो फर्स्ट हाफ 12:25 को डेवलप होता है, खत्म होता है, और सेकंड हाफ ओपन होता है। तो मेरे ख्याल से ये जो ये वाली कैंडल है दोस्तों, यहाँ पे मैं देखता हूँ तो यहाँ पे मार्केट स्पॉट थोड़ा सा नेगेटिव हो रखा है। मैंने आपको हिंट देना चालू किया कि मार्केट में यहाँ पे लिमिट सेलर और एग्जॉस्ट कर रहे हैं मार्केट को, बिकॉज स्पॉट का जो वी वेप है दोस्तों, वी वेप की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस ये होती है, यहाँ पे अलगोज एक्टिवेट होते हैं सर, आप लोग देखिएगा। तो स्पॉट का वी वेप है दोस्तों, देखिए नीचे वीकली वी वेप भी, इसके बारे में बाद में बात करूंगा। तो स्पॉट यानी इंट्राडे का जो वी वेप है, इंट्राडे वी वेप, ये दोस्तों यहाँ पे मार्केट नेगेटिव है, कंसोलिडेट होने लगा। तो मार्केट ने जब डे लो यहाँ पे ब्रेक किया था दोस्तों, यहाँ पे मेरे ख्याल से यहाँ पे जब डे लो ब्रेक किया था, मैंने बोला यहाँ पे आप डायरेक्ट मत, मैंने हिंट भी दिया कि वीएफ पे आएगा उसके बाद शॉर्ट करेगा, जाके देखिएगा। एडवांस में बोला है कि नीचे यहाँ पे इस लो को मारा जब बैंक निफ्टी ने, मैंने बोला निफ्टी इतना भी नेगेटिव नहीं है, ये अपना लेवल मैनेज कर रहा है 180 के आसपास, 60 के आसपास। तो यहाँ पे आप जाइए फिर शॉर्ट करिए बिंदास, कोई दिक्कत नहीं। निफ्टी सेल ऑन राइज हो चुका था बिल्कुल, मार्केट ऑलमोस्ट डे लो के क्लोज नजदीक हुआ है। मार्केट मल्टीपल डे लोज भी लगा रहा था। ठीक है, आज मार्केट करेक्शन कर रहा था, प्रॉफिट बुकिंग कर रहा था, ऐसा समझ के चलते हैं। तो दोस्तों अब मैं वापस आऊंगा यहाँ पे। जब यहाँ पे देखेंगे इसके टॉप पे, देखिए दोस्तों ध्यान से सुनना, फ्यूचर पे भी सेलिंग का इम्बैलेंस दिखने लगा है। हम आगे ऑप्शन चेन का तो डिस्कशन कर ही नहीं रहे अभी, वो उसको भी अपन बीच में लाने वाले हैं। ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। तो मेरे को यहाँ पे क्या दिख रहा है दोस्तों, कि यहाँ पे इसको ऐसा ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, इसकी साइज में आएगा, ये बता देगा। फर्स्ट हाफ मॉर्निंग में मार्केट ने ऊपर पंप भी किया, अच्छा खासा हाई भी लगाया था, आपने देखा होगा निफ्टी ने आज काफ़ी अच्छा एक नया हाई भी मारा है। डेफिनेटली निफ्टी ने आज एक मेरे ख्याल से बिल्कुल अच्छा हाई मारा है, ऑलमोस्ट 26,277। और आप देखेंगे कि फिर उसके बाद जब हाई लग चुका था, तो सेकंड हाफ आता है, और सेकंड हाफ में सेलिंग इम्बेलेंस दिखने लगा दोस्तों। फर्स्ट हाफ में टॉप पे लगा चुका था, फ्यूचर पे नेगेटिविटी पहले ही आ चुकी थी ऑलमोस्ट, बट कंसोलिडेट कर रहा था। तो कभी भी आप देखेंगे ये इनके प्राइस के जो वॉल्यूम्स होते हैं वो एक साथ नहीं चलेंगे, कभी ये ज़्यादा भागेगा तो कभी ये ज़्यादा या कम हो सकता है। ठीक है, तो फ्यूचर में कुछ खास इंटरेस्ट नहीं था निफ्टी बाइंग में। फिर निफ्टी सेकंड हाफ आता है दोस्तों, तो यहाँ पे सेलिंग इम्बेलेंस आ गया। अगर जो ऑर्डर फ्लो को समझते हैं अच्छी तरह से, उनको पता चल जाएगा यहाँ पे एग्रेसिव सेलर एक्टिव हो चुके हैं, और मार्केट को फिर उस तरह से कंसोलिडेट किया, और उसके बाद यहाँ पे बायर भी एक्टिवेट हो चुके हैं। तो हो ये दोस्तों कि आज जो फर्स्ट हाफ ने किया उतना ही सेकंड हाफ ने किया, मार्केट ने नया डे लो नहीं मारा, निफ्टी ने फ्यूचर पे नया डे लो नहीं मारा है। उस अगर आप देखेंगे दोस्तों स्पॉट पे क्या हुआ है, स्पॉट पे देखिए डे लो, फिर वापस डे लो आया, फिर छोटा डे लो आया, फिर एक देखिए डे लो आया, मतलब यहाँ पे 3 से 4 बार डे लो आ गया, मगर फ्यूचर पे डे लो नहीं आया। तो निफ्टी फिर दोस्तों अगर मैं इंट्राडे चल, अब जो मैं चार्ट एंट्री एग्जिट के लिए यूज़ करता हूँ जनरली, इसके कॉल पुट के चार्ट अलग से होते हैं, मैं फ्यूचर पर ट्रेड करता हूँ ज़्यादातर, तो मैं फ्यूचर की बात करूँगा। आप चाहो तो यहाँ पे कॉल पुट के चार्ट भी लगते हैं CP के। ठीक है, उसके लिए मैं कभी अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, कमेंट करना अगर आपको वो वीडियो देखना है, कॉल पुट का चार्ट से एंट्री एग्जिट कैसे ली जाएगी। क्योंकि आज का जो टॉपिक है दोस्तों वो रीडिंग स्ट्रक्चर पे है, न कि एंट्री एग्जिट पे। मैं सब कुछ मिक्स कर दूंगा तो मेरी जो थ्योरी है वो भटक जाएगी। चलिए अभी हमारा जो एंट्री एग्जिट हम जनरली मैं आपको टेलीग्राम में हर 15-30 मिनट में भेजता रहता हूँ दोस्तों। एक जो मार्केट प्रोफाइल करूँ ना, एवरी 30 मिनट से काइंड TPO। अब मैं इसको स्ट्रक्चर को इस तरह से देखता हूँ, बिकॉज मैं पूरा वो पीरियड्स वगैरह नहीं देखता हूँ दोस्तों, मुझे आता है बट मैं लगाता नहीं, बिकॉज बहुत सारी चीज़ लगाने का कोई लॉजिक नहीं बनता है। जबकि मैं मेरा मेजरली मैं ऑप्शन चेन से पता कर लेता हूँ, जो मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ। दोस्तों ये क्या हुआ, इनिशियल बैलेंस है देखिए मार्केट का, फर्स्ट 1 आवर का लो
बैंक निफ्टी निफ्टी ने नहीं ब्रेक किया है, जबकि स्पॉट पे किया जा रहा है। उसी तरह से आप देखेंगे कि उसका हाई भी ब्रेक नहीं किया है, डेफिनेटली ब्रेकआउट देने की कोशिश करी मगर कुछ नहीं हुआ। तो यहाँ पे फर्स्ट फर्स्ट कैंडल में देखिए तो मैंने बोला शॉर्ट कवरिंग मतलब मार्केट दोस्तों ऊपर जाएगा, ध्यान रखना। बाइंग इम्बैलेंस दिखा, मार्केट यहाँ पे लिमिट बायर ने एब्जॉर्ब करना चालू कर दिया। ये जो आप रेड कलर का देख रहे हैं दोस्तों, ये है डाइवर्जेंस। अब ये डिटेल मेरा एक 2 घंटे का वीडियो है, ठीक है, डेल्टा डाइवर्जेंस वगैरह पे आप जाके देखना, इसको पूरा डिटेल में समझना चाहते हैं तो दोस्तों खुलते ही मार्केट ऊपर गया, पंप हुआ बिल्कुल। उसके बाद देखेंगे तो नेक्स्ट कैंडल में भी बाइंग इम्बैलेंस आया ओपनिंग पे। यहाँ पे थोड़ा सा लिमिट सेलर ने एक्टिविटी करना चालू कर दिया, यहाँ पे मार्केट को थोड़ा सा पॉज करवा दिया डे हाई के आसपास। अब देखिए दोस्तों, जब ये कैंडल नहीं आती है तो मैंने बोला भी था कि थोड़ा सा स्ट्रक्चर थोड़ा सा ठीक है, सपोर्ट पे आए तो वापस बाई करना। इस तरह से निफ्टी को यहाँ पे सेलिंग की गई, लिमिट सेलर आप देखेंगे सेलिंग, लिमिट सेलर बोलेंगे, या फिर सॉरी यहाँ पे आप सेलिंग इम्बैलेंस देख रहे हैं, ठीक है। एग्जॉशन हुआ था यहाँ पे इस कैंडल में, फिर जैसे जैसे नीचे आते गई एग्जॉशन मिटिगेट हो गया और ये देखो सपोर्ट पे आ गई, फिर हाई लो ऐसे करते करते चली। मैंने यहाँ पे आपको हिंट भी दिया था कि ध्यान रखना वीएफ पे आएगा, तो वो ये वाला पॉइंट था, टाइम वो वाला पॉइंट था दोस्तों। तो आप देखें यहाँ पे बाइंग बैलेंस आ गया। तो मार्केट मेजरली यही करता है दोस्तों। हाँ, बहुत कम टाइम ऐसा होता है जो कंटिन्यूस मार्केट भागे जा रहा, ब्रेकआउट दे रहा, जो फ्राइडे थर्सडे को हुआ था वो भी कंसोलिडेशन के बाद हुआ। बहुत ही कम ऐसा दिन आएगा कि हर 15 मिनट की कैंडल आपको हाई मारती हुई दिखेगी। ऐसा साल में 4 बार ही होगा दोस्तों, इसलिए हमको वो डिस्कशन अभी नहीं करना है, बट मैं बता रहा हूँ आपको। तो मार्केट ने क्या इनिशियल बैलेंस के अंदर ही प्ले किया। अगर मैं इधर बात करता हूँ स्पॉट पे दोस्तों, तो बार बार लो लगाया जा रहा था। अब इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है, कई बार जो दोस्त हमारे ऑर्डर फ्लो देखते हैं खाली, मगर वो ऑप्शन चेन को नहीं देखते हैं दोस्तों। ध्यान रखना, ऑप्शन चेन को देखना उतना ही ज़रूरी है जितना हम और भी चीज़ देख रहे हैं। अब मैं आपको सिंपल वे में बताता हूँ, 2-3 तरीके से देखता हूँ दोस्तों में। तो मैं निफ्टी का लगाता हूँ, मैं निफ्टी का ओई प्रोफाइल लगा रहा हूँ। जेरोदा में फ्री है, जेरोदा सॉरी ये सेंसिबल में फ्री है जेरोदा। आप चाहें तो और भी जो ब्रोकर हैं, काफ़ी फ्री ब्रोकर्स इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप बिगिनर हो इसमें तो इससे स्टार्ट करिए। अब यहाँ पे दोस्तों आपको 2-3 चीज़ें अलग अलग दिखाई देगी, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट और ओपन इंटरेस्ट। इसको जानना बहुत जरूरी है कि चेंज इन और ओपन इंटरेस्ट दोनों में क्या फ़र्क है। देखिए मैंने देखा है काफ़ी लोग चेंज इन देख के ही ट्रेड करते हैं, वो ट्रैप भी होते हैं कभी कभी। क्यों? देखिए अगर मैं निफ्टी में बात करूंगा तो चेंज में, निफ्टी की बात करूँ दोस्तों, तो चेंज में यहाँ तक निफ्टी में पुट राइटर्स बैठे हुए हैं। दैट मीन्स जिस जहाँ पे ग्रीन ज़्यादा होगा वो पुट राइटर का एरिया माना जाएगा। देखिए हम मार्केट को ऑप्शन सेलर के पर्सपेक्टिव से देखेंगे, चाहे हम ऑप्शन बाइंग करते हो या ऑप्शन सेलिंग करते हो, वो अलग चीज़ है दोस्तों। मार्केट को देखने का नजरिया आपका हमेशा ऑप्शन सेलर, यानी कि ऑप्शन सेलर क्या चाहता है। ऑप्शन सेलर में सबसे बड़ा पैसा लगाने वाला तो है हेज फंड्स, ठीक है। तो हेज फंड्स क्या चाह रहे हैं, उनके डायरेक्शन का ध्यान लगाने से हमको थोड़ा सा आइडिया मिलेगा, हम ट्रैप होने से बचेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख पाएंगे कॉल राइटर थे, निफ्टी को ऊपर नहीं जाने दे रहे थे, और यहाँ पे पुट राइटर है। ये हमारा आज का इंट्राडे। आप टोटल ले लीजिए, आप चाहें तो इंडिविजुअल भी ले लीजिए, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ओवरऑल वही रहेगा पिक्चर। यहाँ पे पुट राइटर्स थे, यहाँ पे भी अच्छे खासा पुट राइटर्स थे, तो यहाँ पे इन्होंने कंसोलिडेट किया। अब आप प्राइस एक्शन ट्रेडर हैं, डेफिनेटली यहाँ पे आप प्राइस एक्शन का जो भी आप बनाते हैं बिल्कुल बनाइए, और साथ में एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये जो मेजरमेंट्स हैं ना दोस्तों, इसको आप मार्क कर सकते हो आप प्राइस एक्शन के साथ। फिर आपको डॉट जो लेवल है 149 179, कभी कभी रिवर्सल्स होते हैं दोस्तों 172.90, थोड़े से और एक्यूरेट हो जाएंगे आपके लेवल्स। प्राइस एक्शन ट्रेडर को बहुत मजा आएगा अगर इस तरह से थोड़ा सा ये लाइनों को समझने की कोशिश करें। तो दोस्तों इसमें भी देख रहे हैं कॉल राइटर से, बट नीचे पुट राइटर, तो मतलब निफ्टी एक रेंज को कंसोलिडेट किया जा रहा है स्पॉट पे। कई बार आपके साथ ऐसा होता है कि प्राइस मूव हुआ, आज भी ऐसे हुआ था लो विक्स में, मार्केट तो नीचे आ रहा है, कॉल के प्रीमियम बढ़ जाते हैं। कई बार आपके पास ऐसा भी होता है कि मार्केट मतलब नीचे आ रहा है बट पुट के प्राइस नहीं बढ़ रहे हैं। उसके पीछे और भी दूसरे बहुत सारे लॉजिक होते हैं, जैसे ये आप दोस्तों में बताऊंगा, ये जो ग्रीक्स होती है ना, गामास वगैरह, ये बड़ी अलग कैलकुलेशन है। इस पर मैं कभी बताऊंगा आपको अलग से वीडियो बना के, ये अलग पूरा कहानी पूरी अलग है, बहुत लंबी चौड़ी हो सकती है। बट हम सिंपल बात करते हैं, इससे भी आपका काफ़ी काम हो जाएगा। तो हमको थोड़ा लग रहा था कि निफ्टी एक रेंज बाउंड हो चुका है। अब दोस्तों आप खाली ऑर्डर फ्लो पे ये देखिए, आपका जो 30 मिनट सेटअप यही लगे दोस्तों, इसका लिंक मैं दे दूंगा वीडियो में, प्लीज़ इस सेटअप को लगाइए। वो चार्टिंग 20% डिस्काउंट पर सब्सक्राइब करना, उसका भी लिंक दे दूंगा, आप ही के पास पूरा उसका डिस्काउंट आ जाएगा, और बिल्कुल लगाइए। अब आप देखेंगे दोस्तों इंट्राडे में वैल्यू एरिया हाईज एंड लोस ये प्ले किए जा रहा है जनरली, और ये पॉइंट ऑफ कंट्रोल है। मार्केट नीचे गया ऊपर गया, जिधर भी गया लास्ट में आके अपने पॉइंट ऑफ कंट्रोल पे आके सेटल हो गया। अब कई बार क्या होता है दोस्तों, जब ये वीवैप्स होते हैं ना, ये फ्लैट होते हैं ना, तो मार्केट ना तो बड़े ब्रेकआउट ऊपर की तरफ जाता है, नहीं वो एक रेंज में प्ले होता है, और पॉइंट ऑफ कंट्रोल पे बार बार आ जाता है। मतलब आज मार्केट में इस फेयर वैल्यू पे ही सबसे ज़्यादा ट्रेड हुई है, बायर सेलर ने यहीं पे सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट लिया है बाय और सेल करने का। तो जो पॉइंट ऑफ कंट्रोल्स होते हैं, जैसे आप कभी आप में से कोई व्यापारी होंगे जिनके सब्जी का या अनाज का बिजनेस होगा, तो उनको ये ज़्यादा पता चलेगा कि यार मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक 4 प्राइस पे मार्केट में ट्रेड हुआ, बट एक प्राइस ऐसा था सबसे ज़्यादा माल वहाँ पे बिका है, और वहीं पे ज़्यादा बायर्स और सेलर्स इंटरेस्ट ले रहे थे। ये इस तरह से हम इसको पॉइंट ऑफ कंट्रोल को देखते हैं। आप बिल्कुल स्पॉट पे भी पॉइंट ऑफ कंट्रोल एक पिक्चराइज कर सकते हैं अपने दिमाग में कि ऐसा वो कौन सा एरिया रहा होगा दोस्तों। अगर मैं आपको बताऊं कि आज का पॉइंट ऑफ कंट्रोल हम क्या माने, तो फिलहाल आप देख सकते हैं कि ये जो प्राइस था
हाफ हाफ ऐसा करके देखोगे तो आपको आइडिया आएगा कि 200 जो था वो मेरा पॉइंट ऑफ कंट्रोल की तरह काम कर रहा था। तो निफ्टी लो मारता था फिर ऊपर जाता था, लो मार के फिर ऊपर जाएगा, लो मारेगा ऊपर जाएगा। तो कई बार क्या होता है दोस्तों, डे लो पे एकदम एंट्री लेना रिस्की हो सकता है। जैसे कि मैंने आज आपको बताया कि डे लो ब्रेक हुआ, अभी मत लेना एंट्री, यहाँ पे वीएफ पे आएगा फिर शॉर्ट करना। देख लीजिएगा स्क्रीनशॉट इसका। तो कई बार डे हाई, सेम डे हाई वाला सीन में भी होता है, एकदम से डे हाई आ गया और उस वक्त घुस गए तो वो रिवर्स होता है, पुल बैक लेता है और उसमें नुकसान हो सकता है। इसका ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो ठीक है, तो अब आप देख रहे हैं ऑर्डर फ्लो में डे हाफ देख रहा हूँ मैं। अब दोस्तों मैं है ना एक और चीज़ देख रहा हूँ, ठीक है, इस पे मैं अभी अलग से डिटेल में वीडियो बनाना चाहूँगा। मैं ग्रीक्स भी देख लेता हूँ, मैं ओपन इंटरेस्ट भी यहाँ पे देख रहा हूँ, जो हम उधर देख रहे हैं वो ऑलमोस्ट सेम ही है, बट कुछ और भी चीज़ें हैं जो देखनी पड़ती हैं। तो बट हाँ, यहाँ पे आपको सिंपली इतना पता चलता है कि सेकंड हाफ आता है तो मार्केट एग्जॉस्ट होता है। दोस्तों अब बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लेंगे हम बैंक निफ्टी पे। ऐसा बैंक निफ्टी में आज क्या हुआ, आप सबको बैंक निफ्टी की भी बड़ी जानने की इच्छा होती है, ठीक है। तो अब मैं बैंक निफ्टी का वही सेकंड हाफ का चार्ट लेके आता हूँ, बिल्कुल जो मैं सेकंड हाफ का चार्ट आपको निफ्टी का डिस्कस कर रहा था वही सेम पैटर्न में हम बैंक निफ्टी डिस्कस करेंगे। कम वन वन कैंडल इज हाफ डे, 1 2 मतलब यानी कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे एंड फ्राइडे, ये आपकी बैंक निफ्टी की वीकली प्रोफाइल बन चुकी है, ठीक है दोस्तों। अब मार्केट क्या कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, वीकली ब्रेकआउट भी दिया बैंक निफ्टी ने एक दिन के लिए और वापस अपनी वीकली पॉइंट ऑफ कंट्रोल पे आके सेटल हो गया। देखिए दोस्तों, लो पे गया, हाई पे गया और वहाँ पे क्लोज हो रहा है वीकली पॉइंट ऑफ कंट्रोल पे। तो मैंने बोला था कि ये यहाँ पे आएगा, मैंने आपको एक मैसेज डाल दिया था कि बैंक निफ्टी आज वापस इस पॉइंट पे आएगा, इसके नीचे नहीं भी जाएगा। मैंने ये भी बोला भाई ये फाइनल है, मतलब 787 फाइनल, मतलब फाइनल, इसके नीचे नहीं है बैंक निफ्टी। उसके रीज़न ये भी है दोस्तों, यहाँ पे अच्छा खासा पुट ओपन इंटरेस्ट भी है, हम लगाते हैं चेंज वाला, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पुट राइटर्स ने एग्जिट किया चेंज में, चेंज में थोड़े कॉल राइटर भी थे, बट अब यहाँ पे बड़ा गेम आएगा दोस्तों। मेजर सपोर्ट्स पे आपको दोनों ओपन इंटरेस्ट देखना, यानी चेंज यानी आज का इंटरडे, बट ये भी देखना उतना ही जरूरी कि यहाँ पे कोई पावर तो नहीं है बड़ी। तो आप देखेंगे जो टोटल वीकली वीकली इंक्लूडिंग जो है अभी सारे टोटल ओपन इंटरेस्ट में पुट राइटर्स अभी भी मौजूद हैं जो काफ़ी अच्छे थे। अभी भी 54 पे पुट राइटर्स हैं ऊपर के स्ट्राइक पे, और इधर देखो तो अच्छा खासा वॉल्यूम्स हैं। तो दोस्तों अगर मंडे को मार्केट अगर गैप डाउन होता है तो कोशिश करेगा वापस इस रेंज को रिक्लेम करने की। अगर सीधा गैप डाउन खुल के भी अगर जाएगा दोस्तों, हो सकता है पूरा एक बार कोशिश करके इस एरिया को रिक्लेम करेगा। मैंने मेरी कम्युनिटी में दोस्तों आपको बोल रखा है, कमेंट करना अगर याद आता है, तो जब भी 54,000 53,000 55,000 ये थाउजेंड के जब पॉइंट्स आते हैं बैंक निफ्टी में, एक बार वो वापस पुल बैक लेते हैं मेजर सपोर्ट से। वही हुआ दोस्तों, ये बड़े लेवल ब्रेक हुआ मगर वापस अपने कंसोलिडेशन में आया। तो दोस्तों अगर मैं सिंपल प्राइस एक्शन के साथ अगर डेटा का कॉम्बिनेशन थोड़ा सा एक आइडियाज लगा लेता हूँ कि मेरा भी क्या सीन चल रहा है, तो बैंक निफ्टी में दोस्तों आप देखेंगे इस तरह से सपोर्ट रेजिस्टेंस आप मार्क कर सकते हो। अब रही बात बुल रन की, बिल्कुल देखिए दोस्तों बुल रन चल रहा है, हम सब जानते हैं, हर सपोर्ट पे बाइंग अटेम्प्ट हुआ। आज देखिए हर सपोर्ट पे बैंक निफ्टी बिल्कुल बाइंग आ रही थी, ऐसा नहीं आ रही थी। डे लो ब्रेक करके मार्केट ऊपर जा रहा था, डे लो ब्रेक करके मार्केट ऊपर जा रहा था, बट ऊपर सेलर एक्टिव था जो कि उसको एग्जॉस्ट किया जा रहा था। जो मैंने आपको बताया कि बैंक निफ्टी को सेल ऑन राइस ही करना है। बार बार जब यहाँ पे आता था मार्केट, मैं बोलता फिर सेलर एक्टिव हुआ है, कमेंट्री देख लेना आप मेरी, मैंने पहले से बोला है यहाँ पे आता है फिर सेलर हो रहा है, फिर सेलर। ओवरऑल छोटी रेंज थी 400-500 की, आफ्टर वो एक बार होगी, बाकी कंसोलिडेट किया। दोस्तों एक बार धड़ाम से गिर गया मार्केट, फिर क्या होता है कई बार फिर वो इधर ही एक जोन में कंसोलिडेट करता है, ना तो ऊपर जाता है ना नीचे जाता है। ये भी हमारे लिए उतना ही जानना जरूरी है। अब मैं बैंक निफ्टी का स्पॉट का भी चार्ट आपको दिखाता हूँ, जहाँ आप ज़्यादातर लोग आप यही देखते हो, मोस्टली जो व्यूअर्स होते हैं जो ऑप्शन ट्रेडर होते हैं वो ज़्यादातर ये देखते हैं। सेम बैंक निफ्टी कंसोलिडेट हुआ, मैंने आपको यहीं पे हिंट दे दिया कि बैंक निफ्टी अब एग्जॉस्ट होने लगा मार्केट। मार्केट ने हर सपोर्ट पे बिल्कुल ट्राई किया, नहीं हुआ, फेल हुआ, और वीकली वेव से क्रॉस ओवर हुआ, जो भी देखें आप बिल्कुल एग्जॉस्ट होता होता बैंक निफ्टी आ गया अपने एक सपोर्ट की तरफ। देखिए दोस्तों ये वही सपोर्ट बन रहा है। अब आप देखेंगे मार्केट गिर रहा है, और यहाँ पे अगर आपको ऑप्शन चेन का ओपन इंटरेस्ट पुट साइड में या बायर का ओपन इंटरेस्ट देखेगा, तो सबसे पहले आप यहाँ पे अपना पुट पुट जो भी लिया एग्जिट कर लो, मैनेज कर लो, ट्रेड को ट्रेल करना जो भी आप उसको ध्यान रखिए। उसके बाद अगर थोड़ा सा भी रिस्क लेके छोटा सा एसएल लगा के चांस मिलता है कि यार यहाँ से मैं पुल बैक की वेट करता हूँ, जो कि वीवेप एटलीस्ट वीवेप हो सकता है। जिस तरह से निफ्टी ने वापस अपने लो ब्रेक करने के बाद वीवेप को रिटेस्ट किया था, बट बैंक निफ्टी नहीं कर पाया। बैंक निफ्टी में ज़्यादा सेलिंग थी, मैं आपको अलग से बैंक निफ्टी का बोल रहा था। मेरी कमेंट्री में दोस्तों यही था कि बैंक निफ्टी की ज़्यादा आज पिटाई हो रही है, ये मेरे कमेंट्री में ऑलरेडी आप देख पाओगे। बैंक निफ्टी ओवरऑल नेगेटिव था, बट ये देखिए दोस्तों एक बिल्कुल डिमांड जोन ही मान के चलूंगा मैं इसको। जब तक यहाँ पे पुट राइटर्स है दोस्तों, ये एज ए डिमांड जोन की तरह काम करेगा। अगर मान लीजिए कोई बड़ी गिरावट आएगी तो अगला सपोर्ट यहाँ पे बना हुआ है 53,500 पे, काफ़ी अच्छा ओपन इंटरेस्ट है। देखिए दोस्तों हो सकता है मार्केट यहाँ से और भी नीचे जाए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, बात मैं समझाने कुछ और करूँ। यहाँ पे पुल बैक्स आते हैं, अगर आप शॉर्ट ले रहे हो यहाँ पे एक बार तो आपको निकल जाना होता है, नहीं तो क्या होता है दोस्तों आपका अच्छा खासा प्रॉफिट वापस वो माइनस या कम प्रॉफिट हो जाता है। कई बार होता है प्रॉफिट था मगर वो कम हो गया। तो ये जो एरियाज होते हैं ना, यहाँ पे पुल बैक्स आने की वजह से ऐसे ऐसे हाथ से हो सकते हैं, तो यहाँ पे आपको बड़ा ध्यान रखना होगा। अब दोस्तों आपको टाइम फ्रेम की बात करूँ, मुझे एक बात बताइए दोस्तों कि अगर 53,500
12:50 पे आता है मंडे को, मान लीजिए फॉर एग्जांपल, क्या फ़र्क पड़ता है कि आप 5 मिनट का टाइम 5 मिनट यूज़ करो या आवरली टाइम फ्रेम यूज़ करो, मेरी तरह 30 मिनट यूज़ करो या 1 मिनट यूज़ करो, प्राइस भाव भगवान છે બધા ગુજરાતી ભાઈઓને સાંભળવાની જરૂર છે. मैं सबको बताना चाहूँगा, मेरे गुजराती भाइयों खासकर जो भाव भगवान से वाले, हम मारवाड़ी गुजराती लोगों में भाव भगवान से वाला ज़्यादा चलता है दोस्तों. और आप सभी समझते होंगे चीज़ को. देखो मैंने आपके सामने एक लाइन भी डाल दी है, ठीक है. हालांकि मैं यहाँ पे ज़्यादा देखता नहीं हूँ, जब तक लेवल नहीं आएगा मैं, मुझे लाइन की जरूरत नहीं पड़ती, मैं समझ लेता हूँ प्राइस देखे, पर आपको दिखाने के लिए मैंने लाइन भी डाल दी है. आप भी इस तरह से अपनी लाइन्स बना सकते हो दोस्तों. देखिए मैं आपके सामने एक सपोर्ट की लाइन बना रहा हूँ, ठीक है. बड़ा सपोर्ट होता है ना वो पहले से, ये आपको देखो 53,528 से लेके एक ही रेंज बन गई, आप ऐसे इस तरह से देख सकते हो. अब ये एक डिमांड जोन डेफिनेटली बन सकता है आपका. अब जब मार्केट यहाँ पे आता है, आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, जाइए अपने ऑर्डर फ्लो के सेटअप पे, उस वक्त ऑर्डर फ्लो पे क्या चल रहा है. तो फ्यूचर और आपका स्पॉट दोनों एक साथ रिकंसिल हो गए, दोनों एक साथ कंसील हो गए. यानी कि आपने जब देखा कि मेरा स्पॉट का प्राइस सपोर्ट पे आता है, तो क्या उसी वक्त फ्यूचर में बाइंग आ रही है. यही सबसे बड़ा गेम है दोस्तों, यही सबसे बड़ी बात है. इस तरह से अगर आप यूज़ करोगे तो बिल्कुल आप रिकंसिल हो जाओगे. क्यों कि मुझे काफ़ी जो खाली ऑर्डर फ्लो ट्रेडर हैं, उनका एक मुझे सजेशंस, कंप्लेन, फीडबैक या फिर एक परेशानी समझो, जो भी एक कन्फ्यूजन सी स्थिति आती है कि सर हम तो इसको देख के ऑप्शन ले लेते हैं, मगर वहाँ पे कुछ और ही चलता है. हम सोचते बस हो गया, वहाँ तो और गिरे जा रहा है, या हम सोचते ये हो गया बट वहाँ पे तो और भाग रहा है. हम पूरा मुंह कभी पूरा कैप्चर कर ही नहीं पाते. तो दोस्तों आप इसको सिर्फ एंट्री एग्जिट के लिए यूज़ करिए ऑर्डर फ्लो को, और आप ज़रा इधर भी ध्यान दीजिए, उधर भी ध्यान दीजिए. अब कई बार क्या होता है दोस्तों कि ये चीज़ें आपको बता देगी कि क्या होगा और क्या नहीं होगा. देखिए पैटर्न बनने के बाद तो सबको पता चलेगा, उसके बाद मिलेगा क्या, कुछ मिल गया तो मिल गया. ऐसा हंटिंग होती है, उल्टे पुल्टे ट्रेड होते हैं, ठीक है. दूसरा एक सबसे बड़ा मुझे मार्केट में सुनने में आता है, ओपन इंटरेस्ट से बहुत अलग अलग कहानी चलती है दोस्तों. चेंज इन देख लो, आज आज बैंक निफ्टी में बराबर सेलर थे. बैंक निफ्टी को आज इन्होंने जो भी उन्होंने ऊपर ले गए नीचे ले गए, वो तो कंसोलिडेट करना अपने वापस जोन में आता है, वो आया. अब ठीक है, ये सब हो गया. पुट राइटर पुट सेल करके चले गए, सॉरी ये पुट राइटर एग्जिट हो गए, यहाँ पे कॉल राइटर ऐड हो गए, तो ये वाला ओपन इंटरेस्ट इधर डाल दिया इन्होंने. आज मार्केट को प्रॉफिट बुकिंग कर ली, हम इस तरह से समझ के चलते हैं. बट दोस्तों अभी भी वीकली बेसिस पे अभी भी ओपन इंटरेस्ट पड़ा हुआ है, तो चांसेस होते हैं वापस पुल बैक के. अगर मार्केट फर्दर नीचे जाने के लिए तैयार होता है तो पहले एक बार वापस हो सकता है इस रेंज के पास आए. जब यहाँ पे इंपॉर्टेंट एरियाज पे आएगा तब हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या डेवलपमेंट हो रहा है. क्या वापस ऊपर की तरफ और नेगेटिविटी बिल्ड की जा रही है, या फिर ये जो सपोर्ट है ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है. उस चेंजेस को अगर आप देख पाएंगे तो आपको ये लग जाएगा कि हाँ ये सपोर्ट जो है वो वैलिड है, एक्सेप्ट हो चुका है मार्केट में. यानी कि जो हम प्राइस की बात कर रहे हैं दोस्तों, इस प्राइस को मार्केट ने एकदम प्राइस एक्सेप्ट कर लिया. साथ ही साथ हमको ऑर्डर फ्लो पे बाइंग एक्टिविटी दिखे, ऑर्डर फ्लो पे हमको अच्छा गुड डेल्टा, लॉन्ग बिल्डअप जैसी चीज़ें, जो खुशनुमा चीज़ें होती हैं, यहाँ पे बाजार में पैसा डाला जा रहा है. बिकॉज मार्केट बिना मनी फ्लो इनसाइड किए भी ऊपर जा सकता है और विदाउट भी जा सकता है, याद रखना. मार्केट लॉन्ग बिल्डअप से भी ऊपर जाता है पैसा डाल के, और शॉर्ट कवरिंग करके भी जाता है, ठीक है. अब उसके लिए मेरा ऑप्शन चेन का एक डिटेल वीडियो देख लेना, समझ में आ जाएगा. तो दोस्तों इस तरह से हमने प्राइस सेशन के साथ थोड़ा सा ओपन इंटरेस्ट ऐड किया, ये कहानी बनी. और वैलिडेट और डिफाइन वैलिडेशन के लिए आप ऑर्डर फ्लो को उस वक्त यूज़ करिए, दोनों साथ में चलते. देखिए जब फ्यूचर गिरता है तो ऑप्शन भी गिरता है, और जब फ्यूचर ऊपर जाएगा तो स्पॉट भी ऊपर जाएगा, चलते दोनों साथ में. कई बार क्या होता है, ये चला 100 पॉइंट, वो चल गया 120 पॉइंट्स. कई बार ये 100 पॉइंट चल गया तो वो आपका 20 पॉइंट कम चला. थोड़ा वेरिएशन इन मूवमेंट्स हो सकता है, पर मूवमेंट्स दोनों के बराबर एक साथ ही चलते हैं. तो इस तरह से दोस्तों मैं ट्रैक करता हूँ. मैं वीकली प्रोफाइल देख के डे हाफ भी देख रहा हूँ. मैं थोड़ा सा इंट्राडे का मेरा डेफिनेटली ये परमानेंट चार्ट है, मैं इसी को देखता हूँ. मैं स्पॉट पे भी नजर रखता हूँ, क्योंकि मेरे को लगता है स्पॉट पे ज़्यादा गिर रहा है, फ्यूचर पे सेटल हो गया है. तो ऑप्शन अगर मैं बायर हूँ या सेलर, तो मुझे यहाँ पे ज़्यादा पैसा मिलेगा, या मैं होल्ड करूँगा, या मैं जो भी प्लान करूँगा दोस्तों. इस तरह से ये फ्यूचर थोड़ा सा इसको देख लीजिए. इसको आप बार बार ना देखें, जब डे ओवर के ट्रांजेक्शन होते हैं थोड़ी थोड़ी में देख लीजिए. एग्जॉस्ट होता है. देखिए बैंक निफ्टी जब ये कैंडल ओपन हुई थी दोस्तों, लिमिट सेलर आ गया सेकंड हाफ में. मैंने उसी वक्त आपको मैसेज डाला कि दोस्तों सेकंड हाफ में अब यहाँ पर सेलर एक्यूमुलेट होना चालू हो गए हैं, ध्यान रखना. अब बैंक निफ्टी थोड़ा सा लॉन्ग अनवाइंड की तरफ जा रहा है. लॉन्ग अनवाइंड मतलब दोस्तों, मतलब लॉन्ग पोजीशन जो है बुक की जा रही है, मतलब सिंपल प्रॉफिट बुकिंग का ही एक तरह से ये पैरामीटर माना जाएगा. लॉन्ग बिल्डअप अनवाइंड में कभी कभी मार्केट ऊपर भी जाता है दोस्तों, ध्यान रखना. ये बड़ा जोरदार खेल है. लॉन्ग अनवाइंड आज नीचे जा रहा था, कभी कभी लॉन्ग अनवाइंड ऊपर भी जाता है. ये कब होता है बताऊँ, जब बड़ा गैप डाउन होता है, मार्केट सीधा ऊपर जाता है, फिर वापस डे लो मारता है. तो मतलब क्या हुआ कि बड़े लोगों ने जो पोजीशंस थी अपनी प्रीवियस, उसको कवर किया, अनवाइंड करने के लिए ऊपर लेके आए, फिर एवरेज करके जो जैसा बड़े लोग प्ले करते हैं. तो अनवाइंडिंग जो है वो नीचे के लिए भी जाना जाता है और ऊपर के लिए भी जाना जाएगा, ये याद रखना दोस्तों. क्लियर है. तो इस तरह से हमने मार्केट को थोड़ा ऑब्जर्व किया. अब मैं कुछ और भी डेवलपमेंट्स हैं, मैं इस पर डिस्कस अभी नहीं करता दोस्तों. ये जो ग्रीक्स के डेवलपमेंट्स है
वो काफ़ी एक डिटेल अलग सब्जेक्ट हो जाएगा। आप कमेंट करना अगर इस सब्जेक्ट पे कुछ जानना है आपको तो। और ये देखिए ग्रीक्स होते हैं, अभी बहुत सारी अंदर की कहानियाँ, इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स कैसे अपनी चीज़ों को मैनेज करते हैं। अभी जो दोस्तों ये बुल रन जो देख रहे हो ना आप, ये दो दिन से आप पंप देख रहे हो, इंस्टीट्यूशनल पुट राइट करके बाई किए जा रहे हैं, बाई किए जा रहे हैं। इन्होंने स्टॉक में बहुत बड़ी बाइंग करी है, तो उसको हेज करने के लिए पुट्स बाय करना जरूरी है। जनरली इनके कुछ रूल्स होते हैं, नेकेड पोजीशन ये लेते नहीं है, उसके प्रोपोर्शन वैल्यू में इनको पुट्स भी लेने होते हैं हेज करने के लिए। हेजिंग लाइक इंश्योरेंस, ठीक है। मान लो ऐसा नहीं कि 6,000 करोड़ कैश में खरीदारी करी दो या फ्यूचर में खरीदारी करी है, बाइंग करी है, तो उतने ही पुट लेंगे, नो। हो सकता है कुछ प्रोपोर्शनेट वैल्यू में अपने हेजिंग करके जाते, तो उस हिसाब से मार्केट ऊपर जा रहा था, मैंने बताया भी था। पूरी कमेंट्री बोला हाई पे हाई मारेगा। अभी देखो मैं रोज बोलता हूँ मार्केट डे हाई स्ट्रक्चर में, डे हाई स्ट्रक्चर में। आज भी निफ्टी फर्स्ट हाफ तक डे हाई स्ट्रक्चर में ही था। बट दोस्तों जैसे ही पता चला कि हाँ अब थोड़ा मोमेंटम चेंज हुआ है, तो मैंने तुरंत बोल दिया कि अब मामला सेलिंग की तरफ आ चुका है, स्क्रीनशॉट देख लीजिएगा। और एग्जॉस्ट हुआ और निफ्टी वीएफ के नीचे सेटल हो रहा है, उधर ऑर्डर फ्लो भी आपका कमजोर हो गया, और इधर जो ग्रीक्स है ये भी थोड़ी दम नहीं रहा। तो दोस्तों इस तरह से मैंने इंडेक्स को देखा। मैं और भी इसमें कुछ अलग अलग एलिमेंट्स पे और भी नई चीज़ें लाने वाला हूँ। बट मुझे काफ़ी लोग बोलते हैं सर आप कैसे मॉनिटर करो, क्या क्या देख रहे हो, क्या यूज़ करते हो, किस तरह से यूज़ करते हो, कौन सी वो जो स्टाइल्स हैं जो अच्छी रहेगी और अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए। तो ये देखो दोस्तों, काफ़ी लोग हैं ना, ये नहीं समझते हैं इस तरह से डे हाफ को मॉनिटर करना। प्लीज़ देखना चालू करिए, प्राइस देखने लीजिए, देख लीजिए तो भी चलेगा। उसके बाद दोस्तों एक चीज़ और बताता हूँ मैं बैंक निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी ने फ्यूचर के वीकली वेव पे कंसोलिडेट किया है। दिस इज फ्यूचर, ब्लैक कलर इज इंट्राडे, इंट्राडे वेव के नीचे चल रहा था, बट फ्यूचर आप देखेंगे बैंक निफ्टी का फ्यूचर का जो प्राइस है, ये देखिए आप, ये दोस्तों वीकली वी है मेरा। मैं आपको दिखा देता हूँ इस वी के बारे में, ठीक है। मंथली वी भी लगाता हूँ मैं। ये बता दोस्तों, ये जो वी होते हैं ना, यहाँ पे इंस्टीट्यूशन के जो अलगोज होते हैं, जो आप पम्प डम देखते हो ना, एकदम स्पाइक्स आते हैं, इन लेवल से बड़े स्पाइक्स आएंगे। इन प्राइस के ऊपर बड़े स्पाइक्स आ सकते हैं, या मार्केट यहाँ पे साइडवेज भी हो सकता है, दोनों चीज़ें होती है। यहाँ पे जब प्राइस आता है तब हमको प्राइस ट्रैक करके पता लगा जाएगा कि क्या होने वाला है। देखेंगे दोस्तों सेकंड हाफ में ये जो नीचे लो आ रहा है बैंक निफ्टी, जहाँ मैंने बोला कि 787 लास्ट है, 800 के ऊपर बंद होगा, चांसेस पूरे थे कि ये वापस 54 भी रिक्लेम करे, बिकॉज क्योंकि दोस्तों पॉइंट ऑफ कंट्रोल पे फ्यूचर था। अगर फ्यूचर में बाइंग आ सकती थी तो बैंक निफ्टी वापस ऊपर जाके क्लोज कर सकता था, ऐसा हम मान रहे थे, बट बाद में नहीं हुआ। बोल दिया कि अब खत्म है, कुछ नहीं होने वाला है। बट अभी भी देखिए दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा माल पड़ा हुआ है। जैसे मैं बताऊँ आपको, अभी मैं यहाँ पे ओआई प्रोफाइल लगाता हूँ ओपन इंटरेस्ट के साथ, तो पुट राइटर बचे हुए हैं थोड़े बहुत। तो कल मार्केट में जरा सा भी अगर थोड़ा सा भी मोमेंटम अच्छा आएगा तो डेफिनेटली रिक्लेम करेगा लेवल। उसके बाद वहाँ पे क्या होगा, हम उस वक्त इंट्राडे के अंदर देखेंगे दोस्तों। मैं आपको रात को ऑफलाइन मार्केट में वीडियो बना रहा हूँ। अब मेरी स्टडी जो मेरी कह रही है वो मैं वैलिड करूंगा सिर्फ इंट्राडे ओपनिंग के टाइम पे। मैं जो सोच रहा हूँ क्या वो इंट्राडे में वैसा हो पाएगा नहीं हो पाएगा, उस वक्त मैं वो रूल्स देखूंगा। तो अभी सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने वीडियो बनाया दोस्तों। और अगला वीडियो में इसी 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 टॉपिक पे सेम कंटेक्स्ट में मैं कमोडिटीज़ पे लाने वाला हूँ। देखिए मैं अभी अगला वीडियो, अभी तो ये इंडेक्स का बनाया, देखिए मेरे सामने ये चार्ट चल रहा है। जाते जाते बता देता हूँ, अगला वीडियो भूलना मत देखना। आज तो लेट हो गया, मैं कल ही एक वीडियो बनाने वाला हूँ कमोडिटीज़ पे। बता देता हूँ, ब्रीफिंग बता देता हूँ थोड़ी। देखिए कमोडिटी और इंडेक्स दोनों अलग चीज़ है, दोनों के चाल चलन प्राइस एक्शन बिल्कुल अलग होगा दोस्तों। मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए कि बैंक निफ्टी कैन गो 60,000 इन अ ईयर, 20% इन अ ईयर, यू कैन से यस। इवन यू कैन से यस, बैंक निफ्टी कैन गो डबल इन 3 ईयर, पॉसिबल है। आजकल कोई भी आप देखें निफ्टी में, आजकल ऐसे ऐसे स्टॉक्स आने दोस्तों जो एक महीने में 50% का मुंह दे देते हैं। आप, मैंने काफ़ी स्टॉक सजेस्ट किए, आप देखते हो, मैंने 1:4 वाले भी दिए आपको 2 महीने में। आप देख रहे हो दोस्तों कि इस तरह से, तो ये पूरी अलग कहानी। बट कमोडिटीज़, अगर मैं आपको बोलूँ दोस्तों कि आपके यहाँ जो मिल्क आता है, क्या वो 60 रुपीज़ मान लीजिए लीटर है, तो क्या वो एक साल के अंदर 120 140 हो सकता है? आप बोलोगे नहीं हो सकता सर, ये कैसे पॉसिबल है? बिल्कुल सही है, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि कमोडिटीज इज अ डिफरेंट गेम। जैसे गोल्ड अभी आप लाइफ टाइम हाई पे देख रहे हो, बट गोल्ड कैन नॉट बी 2 लाख रुपीज आफ्टर ईयर। इट इज इतना भी स्पीड से नहीं जाएगा। बट तो कमोडिटीज बिल्कुल अलग होती है, तो कमोडिटीज के देखने के तरीके बिल्कुल अलग होंगे। उसके लिए मैं अगला वीडियो बनाने वाला हूँ। कमेंट करना दोस्तों वो वीडियो कितनी जल्दी चाहिए, मैं बिल्कुल कल ही रिकॉर्ड कर दूंगा। और डिपेंड करता है, बट डेफिनेटली मैं प्लान बना के बैठा हूँ, थ्योरीज मैंने तैयार कर रखी है। एक तो ये हो गया दोस्तों। तो बट ये इंडेक्स के बारे में दोस्तों कैसा लगा, और गो चार्टिंग में जाइए, सब्सक्राइब करिए, टूल्स को थोड़ा इस्तेमाल करिए। देखिए हम इंस्टीट्यूट्स तो नहीं हैं, मानते हम रिटेलर ही हैं दोस्तों, मगर उनके फुटप्रिंट को फॉलो करने के लिए आज की तारीख में सब कुछ मिलता है, आपको बस देखना आना चाहिए, ठीक है। तरीका आना चाहिए, थोड़ा डेटा का इंक्लूजन करिए अपनी ट्रेडिंग स्टाइल में। थोड़ा सा चलो ठीक है, डेटा रीड करने में हो सकता है काफ़ी लोगों को शुरुआत में दिक्कत हो, नहीं समझ में आए, तो बेसिक इस तरह से भी देखना चालू करिए कि यार यहाँ पे कॉल सेलर्स बैठे हुए हैं, ये कैसे जाने देंगे, ऑर्डर फ्लो एग्जॉस्ट हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है, डाइवर्जेंस आ रहा है, लिमिट सेलर है। इतना भी थोड़ा समझ लिया दोस्तों, आपका काम वैसे ही हो जाएगा।
अब 2-3 कैंडल आराम से आपको मिल जाती है। मेरी कम्युनिटी में हम लोग रोज़ कुछ ना कुछ अच्छा ही करते हैं। आप आइए मेरे साथ लाइव ट्रेड करने, बिल्कुल आप जुड़ जाइए। अगर पहली बार हैं दोस्तों तो टेलीग्राम से जुड़िए। डेली निफ्टी बैंक निफ्टी कमोडिटीज़ की कमेंट्री मिलेगी। मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स पहले देने वाला हूँ, अच्छी तरह से दूंगा और सिखाऊंगा। प्लस मेरे साथ लाइव आइए, लाइव रूम में। बिल्कुल मैं मेरी कम्युनिटी के साथ डेली लाइव ट्रेड करता हूँ, और मैं जो ट्रेड करता हूँ वो आपके सामने करता हूँ। आप आइए देखिए। और सबसे बड़ी चीज़ दोस्तों, आजकल क्या चल रहा है पता नहीं, सेबी क्या बोलता है, आई डोंट नो, सबका बिल्कुल अलग अलग है। बट मैं मानता हूँ कि हमारे यहाँ काफ़ी अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स हैं जो मेरे साथ ट्रेड करते हो, और मैं भी खुद ट्रेड करता हूँ। अब सीधा आके लाइव देख लें वो ज़्यादा बेटर है दोस्तों। अगर 5 दिन पता चला ना कि देखो 1 दिन 2 दिन चल गया नहीं चला, रेगुलर होना चाहिए। कंसिस्टेंसी ही इस शेयर मार्केट में आपको आगे ले जा सकती है। तो क्या आपको मेटावर्स की जो एनालिसिस है वो कंसिस्टेंसी के साथ लगती है? दोस्तों जो ऑलरेडी मेंबर हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी फीडबैक शेयर करिएगा, और क्या मेटावर्स आपको सिखाने की कोशिश करता है। ठीक है। जाते जाते दोस्तों मैं एक चीज़ भूल गया हूँ, इमीडिएट मैं आपको बता दूंगा। देखिए दोस्तों, ये जो लेवल्स मैं ले रहा हूँ ना, मैं आपको छोटा सा क्रूड पे दिखा देता हूँ। चलो क्रूड की बात कर रहे थे। देखिए क्रूड अभी कुछ नहीं कर रहा है। क्रूड अभी देखिए प्रीवियस क्लोज, प्रीवियस वीक लो, और डे हाई प्रीवियस हाफ, ये एक रेंज को प्ले कर रहा है। और मैक्सिमम अभी बिल्कुल बुलिश हो रखा है। बुलिश नहीं है ये हो सकता है ये मंथली वीएप है। देखिए ये सॉरी, ये रेड कलर वीएप मेरा, ये वीकली वीएप है, और ये मंथली वीएप है। बिल्कुल यहाँ पे जाके वो रिटेस्ट करता है। देखिए दोस्तों, अलगोज जो होंगे ना इंस्टीट्यूट्स के, अब मान लो मॉर्गन स्टैनली बोले कि यार, मान लो कोई भी इंस्टीट्यूट बोल देता है कि चलो मुझे क्रूड बाय करना है और मंथली वे पे मुझे सेल करना है, बाय करना है, जो भी है। क्रूड बुलिश होगा बिल्कुल। यहाँ पे अगर क्लोजिंग देता है, फिर हम देखते हैं ऑप्शन चेन। मैं क्रूड का जब डिटेल वीडियो बनाऊंगा उसमें क्रूड के ऑप्शन चेन देखना सिखा दूंगा। ठीक है दोस्तों। कमोडिटीज़ के ऑप्शन चेन कैसे देखेंगे, कमोडिटी का ऑयल प्रोफाइल कैसे लगाएंगे, सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। मुझे कमेंट करना कितना जल्दी वीडियो चाहिए दोस्तों। तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म करेंगे दोस्तों। नए लोग हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और मेरे साथ आ जाइए डेली लाइव में निफ्टी बैंक निफ्टी और बहुत सारी चीज़ों को जानने के लिए। मैं आशा करता हूँ दोस्तों बहुत जल्दी मिलेंगे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए और सीखिए कि इंस्टीट्यूट्स कैसे काम करते हैं। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।